फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, पहले भी हमारी डिबेट का हिस्सा रहे हैं। बहुत स्वागत आपका चंद्र प्रकाश जी। हम लोग 7-8 दिन पहले आपके साथ एक डिबेट में थे, तब से लेकर आज तक हालात में कोई सुधार या दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमारी कोई सप्लाई लाइन खुली या फिर हमको अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो भी ज्वलनशील गैसों का है, सिर्फ हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ही निर्भर रहना है। देखिए, पिछले 7-8 दिन में जब मैं आपके प्रोग्राम में था, बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी और उससे ऐसे जो पॉजिटिव प्रोग्राम होते हैं उसमें थोड़ा पैनिक लोगों में विश्वास भी जगता है और पैनिक भी थोड़ा कम होता है। तो पहले की बनिस्बत अभी करीब 40% के करीब सुधार आया है। लाइनें भी कम हुई हैं और बुकिंग भी में भी डाउन आया है। सॉफ्टवेयर भी पहले से थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण में और उसमें अभी भी थोड़ा सा पैनिक एलपीजी को लेके है। अब बेसिकली क्या मैंने पहले बताया कि इसमें सिस्टम है। पहले आप बुकिंग कराइए, बुकिंग के बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपका रिफिल वाउचर बनेगा, उसके बाद हम लोग उनके होम डिलीवरी करते हैं जी। लेकिन कुछ जगह पे देखने में क्या आ रहा है कि लोग सिलेंडर लेके और वो गोदाम पे और शोरूम पे भागाते हैं, जिससे लाइन लगती है, जिससे दूसरे लोग भी देखते हैं तो पैनिक के लाइन लगी है, शायद हो सकता है शॉर्टेज हो, जबकि ऐसा है नहीं। वो अलग बात है कि जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें कमी आई है, लेकिन तेल कंपनियों की, सरकार की, हम सबकी एक वो है कि कम से कम डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक उपभोक्ता को गैस की कमी ना हो और बाकायदा मिल भी रही है। अभी जैसे लखनऊ से एक बताया कि कल बुक कराई आज, हाँ ये बात ठीक है। कुछ जगह कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पे जिसपे कस्टमर स्ट्रेंथ कम है उस पे बैकलॉग कम है, जिनकी ज्यादा कस्टमर है उन पे थोड़ा बैकलॉग ज्यादा है। 1-2 दिन में भी गैस मिल रही है। चंद्र प्रकाश जी, असल में लोगों का भरोसा इसलिए डगमगाया, ये जो किल्लत की बात आई, दरअसल 20 से 22 दिन हो गए मैं देख रहा हूं कि जो राशनिंग सरकार ने एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी सब पर की थी, आज भी वो राशनिंग कंटिन्यू है। और बल्कि अभी भी सेठी साहब बैठे हैं, ये आपको गवाही देंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कमर्शियल सेक्टर को आज भी एलपीजी मुहैया नहीं है। उस कारण इनके काम प्रभावित हो रहे हैं। इनके मन में भय है कि कल को डीजल भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। मैं सेठी जी की बात को आदर करते हुए मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, उनमें कटौती है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी कटौती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से उस राज्य में प्रायोरिटी सेक्टर है। हॉस्पिटल, स्कूल तो अलग चीज है, उसके अलावा जो आपके रेस्टोरेंट, होटल और दूसरी जो एसेंशियल सर्विस है। नहीं सर, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का ही एक उदाहरण देता हूँ। हमारी सरकार तो यहाँ चाहती है, राज्य सरकार की, कमर्शियल सिलेंडर मिलें, और वो लगातार आईओसीएल को, भारत पेट्रोलियम को, सबको चिट्ठी एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर लाओ, लेकिन ये लोग ही सप्लाई नहीं कर रहे हैं स्टेट को। उसकी वजह है जी, इन्होंने जो भी कैटेगरी बनाई उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑयल कंपनी को दी, उसके हिसाब से ऑयल कंपनी उन कस्टमर से लेटर अंडरटेकिंग के रूप में ले रही है कि भी मेरी इतनी खपत है और मैं इसका दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन इसमें सवाल क्या, 2 तरह के ये आपके कमर्शियल कस्टमर थे। एक कस्टमर वो है जो ऑयल कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रजिस्टर्ड थे, और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी थी जो किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो उनको गैस उनके घरों पे पहुंच रही थी, और बल्कि कई जगह तो रियायती रेट पे जी। मतलब जो मार्केट का जो आरएसपी था ऑयल कंपनी का, उससे कम पे भी सिलेंडर मिल रहा था। तो उन लोगों की ये परवाह नहीं थी कि भाई मैं गैस एजेंसी पे रजिस्टर कराऊं, घर पे गैस आ रही थी, उनको फिक्र नहीं थी। अचानक जब ये आया है तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी एलपीजी की, कमर्शियल की अभी भी तो इस बात से आप सहमत हैं कि अभी भी सप्लाई लाइन ना नॉर्मल हुई है और पीछे से कोई ऐसा ठोस भरोसा भी नहीं दिया गया कि ये सप्लाई कमर्शियल के लिए मैं मानता हूं, लेकिन डोमेस्टिक में कहीं भी कोई हमें कोई ऐसी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता